कल से ही आप लोगों ने सिंधु जल संधि के बारे में या फिर दी इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में कई बार सुन लिया होगा। आइए देखते हैं कि ये है क्या और इसका मतलब क्या होता है जब कोई भी आपसे ये कहता है कि ये बहुत बड़ा एक काम किया गया है, एक बहुत बड़ा ब्लॉकेज है पाकिस्तान के लिए के रास्ते में, एक बहुत बड़ा प्रेशर क्रिएट होगा इससे। तो वो कैसे होगा वो सब कुछ समझेंगे। और क्या ये पॉसिबल है भी या फिर बस हवाई किले हैं, आइए वो सब कुछ से देखेंगे। लेकिन करना तो है, कुछ ना कुछ करना तो है बॉस, क्योंकि आपको भी पता है ये बेहद ही नृशंस है कि जितना भी इसको बुरा बोला जाए, ये पूरा इंसिडेंट कोई भी इसे अच्छा किसी भी एंगल से नहीं कह सकता। आइए सिंधु जल संधि के बारे में समझते हैं। है क्या? 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच विश्व बैंक की मध्यस्थता उन्होंने भी हस्तक्षेप किया था, और उनके सामने ही हस्ताक्षरित एक ऐतिहासिक डॉक्यूमेंट है, अग्रीमेंट है, समझौता है। Sindhu Jal Sandhi, या फिर the Indus Water Treaty, was signed in 1960 between India and Pakistan with the mediation of the World Bank. The Indus Water Treaty was signed in 1960 between India and Pakistan with the mediation of the World Bank. अब है क्या? इसके तहत भारत को तीन पूर्वी नदियां, रावी, सतलुज और व्यास, इनका पूर्ण नियंत्रण दिया गया है। Under this treaty, India was given full control over three eastern rivers, Ravi, Satluj, and Beas. एक बार फिर से देख लेते हैं। Under this treaty, India was given full control over three eastern rivers, Ravi, Satluj, and Beas. और वहीं अगर आप पाकिस्तान की बात करें तो उनको तीन पश्चिमी नदियां दे दी गई थी, सिंधु, झेलम और चिनाब, जिनके जल का ज्यादातर हिस्सा, लगभग 80% हिस्सा, वो लोग इस्तेमाल करते थे, पाकिस्तानीज इस्तेमाल करते थे। While Pakistan was granted most of the usage rights over three western rivers, Indus, Jhelum, and Chenab. While Pakistan was granted most of the usage rights over three western rivers, Indus, Jhelum, and Chenab. अब ये फायदेमंद कैसे है? पाकिस्तान की कृषि व्यवस्था का लगभग 80% हिस्सा, अभी मैंने थोड़ी देर पहले भी ये बात बताई थी आपको। इमेजिन कीजिए अगर आप किसी एक ऐसे देश की बात कर रहे हैं जहां पर वैसे ही इतनी ज्यादा भुखमरी की समस्या हो रही है, वैसे में अगर 80% लोगों को सिंचाई के लिए ये पानी चाहिए, तो ये कितना बड़ा लाइफलाइन है उनका। वो 80% लोग इस पर निर्भर करते हैं, सिंधु नदी प्रणाली पर निर्भर करते हैं। नियरली 80% ऑफ पाकिस्तान एग्रीकल्चर सिस्टम डिपेंड्स ऑन द इंडस रिवर सिस्टम। नियरली 80% ऑफ पाकिस्तान एग्रीकल्चर सिस्टम डिपेंड्स ऑन द इंडस रिवर सिस्टम। यह पाकिस्तान के लिए और इस तरीके से भी फायदेमंद है कि ऑब्वियसली इरिगेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ही ये लाइन भी है। झेलम और चिनाब नदियां खासकर पंजाब और सिंध की उपजाऊ जमीनों को सींचती हैं। झेलम एंड चिनाब स्पेशली इरिगेट द फर्टल लैंड्स ऑफ पंजाब एंड सिंध। फर्टाइल भी बोल देते हैं लोग इसको, एक्सेप्टेबल है थर्ड डिग्री पे जाकर, लेकिन फर्टल बोलिए इसे। झेलम एंड चिनाब स्पेशली इरिगेट द फर्टल लैंड्स ऑफ पंजाब एंड सिंध। यह संधि पाकिस्तान को एक जल सुरक्षा कवच देती है जिससे भारत पानी रोक नहीं सकता। ऐसा, हालांकि ये पास्ट की बात है। अब हुआ क्या क्या है, इसमें प्रोग्रेसेस क्या हुए हैं, वो हम थोड़ी देर में देखेंगे। दिस ट्रीटी प्रोवाइडेड पाकिस्तान, अच्छा हाँ, हिंदी में मैंने सही लिखा है, सॉरी इंग्लिश में मैंने सही लिखा है, इंग्लिश वाला पार्ट सही है, हिंदी में मैंने गड़बड़ कर दी है कि रोक नहीं सकता, तो रोक चुका है। द ट्रीटी प्रोवाइडेड पाकिस्तान, अब ये बात हिस्ट्री की बन चुकी है। दिस ट्रीटी प्रोवाइडेड पाकिस्तान विद अ शील्ड ऑफ वाटर सिक्योरिटी दैट रिस्ट्रिक्ट्स इंडिया फ्रॉम ब्लॉकिंग वाटर। This treaty provided Pakistan with a shield of water security that restricted India from blocking water. वैधानिक रूप से, अब देखिए क्या इसको तोड़ना पॉसिबल है, क्या ये मुमकिन है, या फिर बस कहने की बातें हैं। आइए लीगली क्या पॉसिबिलिटीज हैं, आइए वो भी देख लेते हैं। भारत के पास इस संधि से बाहर निकलने का विकल्प है, बशर्ते वह उचित राजनयिक प्रक्रिया का पालन करे। अब राजनयिक प्रक्रिया क्या है वो भी देखेंगे। Legally, India has the option to exit the treaty provided it follows proper diplomatic procedures. Legally, India has the option to exit the treaty provided it follows proper diplomatic procedures. और वहीं अगर व्यावहारिक रूप से देखें कि मतलब ये पॉसिबल भी है क्या, अब नदी के पानी को रोक कैसे सकते हैं, जो उसका रेगुलर फ्लो है, जो नेचुरल फ्लो है, आप उसको कैसे रोक सकते हैं? व्यावहारिक रूप से भारत जल रोक नहीं सकता, लेकिन धीरे धीरे जल को मोड़ सकता है या सिंचाई अथवा बिजली परियोजनाओं द्वारा उपयोग कर सकता है, जिसकी वजह से अ, मतलब एक एक जो कंटिन्यूस फ्लो है वो डेफिनेटली इम्पैक्ट होगा। Practically, India cannot stop water instantly, but it can divert or utilize the water through irrigation or hydropower projects.
Practically, India cannot stop water instantly, but it can divert or utilize the water through irrigation or hydropower projects. अब 22 अप्रैल को क्या हुआ था आप सबको पता है। ये आतंकी हमला और 23 अप्रैल को संधि निलंबन। 22 अप्रैल को भारत में हुआ एक आतंकी हमला जिसकी डिजिटल छानबीन में कराची से लिंक पाए गए हैं। A terrorist attack on 22nd April in India was digitally traced back to Karachi, Pakistan. A terrorist attack on 22nd April in India was digitally traced back to Pakistan और कराची, पाकिस्तान। इसके जवाब में भारत सरकार ने 23 अप्रैल को सिंधु जल संधि को अस्थायी रूप से निलंबित करने की घोषणा की है। In response, the government of India suspended the Indus Water Treaty temporarily on 23rd April. In response, the government of India suspended the Indus Water Treaty temporarily on 23rd April. पाकिस्तान पर इसका प्रभाव क्या पड़ेगा? आइए वो देख लेते हैं। सबसे पहला तो किसानों की कमर टूट जाएगी। वहां पर आम जनता के लिए फसल उगाना मुश्किल हो जाएगा। अगर भारत धीरे धीरे पश्चिमी नदियों के प्रवाह को कम करता है तो पाकिस्तान की सिंचाई व्यवस्था चरमरा सकती है और चरमराएगी। एग्रीकल्चर क्राइसिस। इफ इंडिया ग्रेजुअली रिड्यूसेस द वेस्टर्न रिवर फ्लो, पाकिस्तान इरिगेशन सिस्टम कुड कोलैप्स। और ये ध्यान दीजिए, आपने कई बार सुना होगा कि कितने सारे वॉर्स हो गए, कितनी सारी चीजें हो गई, लेकिन हमने हमेशा इस ट्रीटी का सम्मान किया, हमने हमेशा इस समझौते का सम्मान किया था। There would be an agriculture crisis for sure if India gradually reduces the western river flow. और हाँ, बहुत सारे लोग जो इंटेलिजेंट बन के ये बोल रहे हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता। देखो, अगर हम पानी में से कहीं 80% डिपेंडेंसी है और उस जगह को कल के डेट में 80% में से भी अगर हम 50% को भी अगर कंट्रोल करने में पॉसिबल हो पाए, 20% तो हम वैसे भी कंज्यूम कर रहे हैं उसका, लेकिन बाकी का जो 40% है, अगर सॉरी 80% है उसका 40 भी अगर हम कंज्यूम कर पाते हैं या डाइवर्ट कर पाते हैं या किसी प्रोजेक्ट में लगा देते हैं। और आप सबको पता है इस एरिया में पिछले कुछ सालों में लगभग 3 से 4 अलग अलग पावर प्रोजेक्ट्स बन चुके हैं। तो ये बहुत तगड़ा एक तमाचा लग सकता है पाकिस्तान के गले पर, गाल पर, और उसको समझ में आएगा कि कैसे इससे समस्याएं और ज़्यादा खराब ही होने वाली हैं। कुछ बेहतरी की तरफ तो ये बिल्कुल भी नहीं ले जाएगा। एग्रीकल्चर क्राइसिस। इफ इंडिया ग्रेजुअली रिड्यूसेस द वेस्टर्न रिवर फ्लो, पाकिस्तान इरिगेशन सिस्टम कुड कोलैप्स। पानी की किल्लत शहरी और ग्रामीण दोनों इलाकों में हो सकती है। Water shortage. Both urban and rural areas may face severe drinking water shortage. Both urban and rural areas may face severe drinking water shortage. आर्थिक प्रभाव। कृषि आधारित अर्थव्यवस्था पर यह गहरा प्रभाव डालेगा और खाद्य उत्पादन गिर सकता है। इमेजिन एक ऐसा देश जहां पर वैसे ही खाने के लाले पड़े हुए हैं, वहां पर खाद्य उत्पादन में भी अगर इस तरह का नेगेटिव इम्पैक्ट आता है तो कितनी बड़ी मुश्किल होने वाली है उन लोगों के लिए। Economic impact. This would deeply affect Pakistan's agriculture based economy and reduce food production. This would deeply affect Pakistan's agriculture based economy and reduce food production. आंतरिक अस्थिरता आएगी इसकी वजह से। पानी की कमी से कई जगह पर अशांति और अस्थिरता भी फैल सकती है। Internal instability. Water scarcity could lead to internal conflict and unrest. Water scarcity could lead to internal conflict and unrest. राजनयिक अलगाव। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान की छवि और दबाव झेलने की स्थिति बनती है। इसको हम इंग्लिश में कहेंगे डिप्लोमेटिक आइसोलेशन। ऑन ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स, पाकिस्तान विल फेस प्रेशर एंड रेपुटेशनल डैमेज। ऑन ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स, पाकिस्तान विल फेस प्रेशर एंड रेपुटेशनल डैमेज। वैसे मुझे नहीं लगता कि अब कोई रेपुटेशन बचा है इस कंट्री का, लेकिन फिर भी नाम और मतलब एक एक थोड़ी बहुत भी अगर कोई आशा की किरण कहीं से लगता है कि नहीं अब कुछ बेहतरी की तरफ जाएंगे ये, लेकिन ऐसा करने को तैयार है नहीं। खैर, वीडियो को यहीं पर कंक्लूड करते हैं। एक एक दो लास्ट स्टेटमेंट्स हैं कंक्लूजन के तौर पे। सिंधु जल संधि पाकिस्तान के लिए जीवन रेखा जैसी है। भारत द्वारा इसका निलंबन एक भौगोलिक और भू राजनीतिक मोर्चे पर शक्तिशाली जवाब है। The Indus Water Treaty is like a lifeline for Pakistan. India's suspension is powerful geopolitical and geographical response. The Indus Water Treaty is like a lifeline for Pakistan. India's suspension is a powerful geopolitical and geographical response. और यह संदेश देता है कि आतंक का समर्थन करने की कीमत चुकानी पड़ती है। It sends a clear message. Supporting terrorism comes with consequences.
It sends a very loud and clear message. Supporting terrorism comes with consequences. वीडियो होता है यहीं पर कंक्लूड। मिलते हैं जल्दी आपसे। सब्सक्राइब लाइक और शेयर करके जाइएगा।